वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में, जिससे संबंधित हम टॉप क्वेश्चन विद क्विज के साथ हल करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होता हो कि चालुक्य वंश था, उसके सबसे महान शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, पुलिकेशिन द्वितीय थे। वो चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे। अब हम बात करते हैं पुलिकेशिन द्वितीय के बारे में। तो पुलिकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है वह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवं उसमें किसका वर्णन मिलता है, कालिदास का वर्णन मिलता है उसमें। अब हम आगे नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका राइट आंसर बताओ कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो वो राजधानी थी वातापी में। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। अभी मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन में इसका डिस्कस किया है। तो जो कालिदास का नाम का उल्लेख है वो पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो जो चोलों का राज्य था वो कहाँ पर फैला था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कोरोमंडल तट के आसपास एवं दक्कन के कुछ भाग के ऊपर चोलों का राज्य फैला था। इसका 4 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चोलों की राजधानी कहाँ थी। तो जो चोलों की राजधानी थी वो थी तंजौर में। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एवं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, यानी कि चोल युग था वो किसके लिए फेमस था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर, ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कीर्ताजुर्नियम के लेखक कौन थे। तो कीर्ताजुर्नियम पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, भारवी थे। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। कीर्ताजुर्नियम के लेखक भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी। तो जो मतविलास प्रहसन है उसकी रचना की थी वराहमिहिर ने। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। मतविलास प्रहसन वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि महाबलीपुरम के एकादशम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यानी कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे उनका निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नरसिंहवर्मन प्रथम। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय एवं चोलों की राजधानी कहाँ थी, तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर, उत्तर मेरूर इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति थी वो किस कला का उदाहरण है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, वो चोल कला का उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं नटराज की कांस्य मूर्ति की। यह कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। अभी पीछे मैंने बताया है। तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे उसका निर्माण करवाया था, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। एवं जो रथ मंदिर थे उनमें सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा था, द्रौपदी का रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर थे उसके निर्माण के लिए कौन सा वंश उत्तरदायी था। तो चोल वंश था एवं इसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। अभी भी बताया मैंने कि जो रथ मंदिर है वो सबसे छोटा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, द्रौपदी रथ, वो सबसे छोटा रथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कुलोत्सुंग फर्स्ट के काल में 72 व्यापारी थे वो चीन में भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि कौन सा दक्षिणी राजवंश था वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, चोल राजवंश। यह नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक ने अपने ही शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? यानी कि कौन सा राजवंश था जो अपने ही शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, चोल राजवंश थे। वो अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? यानी कि जिसने बंगाल की खाड़ी थी उसको चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था, वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गेंगेकोड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो बताओ कि गेंगेकोड चोलपुरम था उसकी स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, राजेंद्र प्रथम ने गेंगेकोड चोलपुरम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन कहाँ स्थित है? सिलोन श्रीलंका में स्थित है। कि वह कौन सा चोल राजा था जिसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कुलोत्सुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि तोलका पीपीएम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जो तोलका पीपीएम ग्रंथ हैं वो व्याकरण और काव्य से संबंधित हैं। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर बताओ कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, इलंगो थे, वो शिल्पाधिकारम के लेखक थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं शिल्पाधिकारम के बारे में। तो जो शिल्पाधिकारम है वो एक तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इन शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नूपुर की कहानी होता है। इन शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा है, यह हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो रोमन बस्ती हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कि वह कौन सा दक्षिणी राजवंश है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? तो कंदम है, कंदम राजवंश, उसका उल्लेख है वो संगम साहित्य में नहीं मिलता है। इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है वो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो वह कौन सा राजवंश था? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, पल्लव राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है? तो जो धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरुल, वो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, तमिल भाषा में लिखा हुआ है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो इसका राइट आंसर बताओ कि तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कंबन, वो तमिल रामायण या रामायणम रामावतारम के लेखक थे। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको याद हो रहे होंगे। आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन
भारत में व्यापारियों का एक निगम था। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा था? तो मणिग्रामम था। इसका 4 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किन किन के बीच हुआ था? तो जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अब हम बात करते हैं तक्कोलम के युद्ध की। यह युद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परातांग फर्स्ट को पराजित करके जीता था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, मालिक काफूर ने चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो जो उरेयूर था संगम युग में वो किसके लिए विख्यात था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ये MTS 2017 में पूछा के क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी? ये वेंगी नदी थी, वो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। इसका 4 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो जो संगमकालीन साहित्य में थे वो कौन, को एवं मन शब्द थे वो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, मदुरई में तृतीय संगम हुआ था। ये मदुरई कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो ये RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह कौन सा राजवंश था जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, चालुक्य राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंदम राजाओं की राजधानी थी कहाँ स्थित थी? तो जो कंदम राजाओं की राजधानी थी वो वनवासी में स्थित थी। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। इन तमिलनाडु में कहाँ? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, जिसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरित हैं उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, दंडी 10 कुमार चरित के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो जो विष्णु के उपासक थे वो क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा अलवार। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार। विष्णु के तो अलवार कहलाते थे एवं शिव के नयनार कहलाते थे। अब आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आप सबको मालूम है। तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विज्ञानेश्वर थे, वो मिताक्षरा के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि निम्न में से किसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? कि वह कौन सा राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पुलिकेशन द्वितीय, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ये मैं बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पुलिकेशन द्वितीय से एहोल अभिलेख संबंधित हैं। एहोल अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? कालिदास का वर्णन मिलता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो होयसल वंश था उसकी स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है
कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर बताओ आप। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बिट्टा प्रथम। वो काकतीय वंश के संस्थापक थे। इन विष्णुवर्धन किस वंश के संस्थापक थे? विष्णुवर्धन थे, वो होयसल वंश के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, गोपाल थे, वो पाल वंश के संस्थापक थे। अब हम बात करते हैं धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एवं गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो गोपाल ने की थी औदंतीपुरम विश्वविद्यालय की स्थापना। धर्मपाल ने विक्रमशिला, गोपाल औदंतीपुरी विश्वविद्यालय, ये हमें मालूम होना चाहिए। इन पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर बताओ आप क्या होगा? तो पाल वंश की राजधानी थी, वो थी मुंगेर में। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर का 2 नंबर, धर्मपाल ने। एवं गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की, जो मैंने पीछे के वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हटकर क्वेश्चन है कि दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जो दान सागर एवं अद्भुत सागर हैं, उसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर बताओ, सबको मालूम है इसका, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जयदेव। नेक्स्ट है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो जो चोल साम्राज्य था, उसकी प्राचीन काल में राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, उरेयूर। ये चोल साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। एवं कालांतर में बाद में चोल साम्राज्य की राजधानी क्या बनाई गई थी? वो थी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त करने वाले राजा कौन थे? वो थे राजराज प्रथम। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की विशालतम मूर्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताओ कि वह कौन सा मंदिर है जिसमें नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, वृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करते हैं वृहदेश्वर मंदिर के बारे में। तो ये वृहदेश्वर मंदिर है, वो भारत का एकमात्र मंदिर है, ये सबसे पहला मंदिर है जो संपूर्ण ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद किस वंश के द्वारा प्रदान किए जाते थे? तो वो था चालुक्य वंश। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? कि जब मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय चोल का राजा या शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, राजेंद्र प्रथम। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन पीछे आ भी चुका है। तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना, एक सब्सक्राइब करना ना